अस्सलाम वालेकुम गाइस। हमने अपनी पिछली वीडियो में एक नई फाइल अपने रिक्वायर्ड डायमेंशंस पे बनाने का तरीका सीखा। आज की इस सेशन में हम सीखेंगे कि जो आपने फाइल ली है उसको किस तरीके से आप उस पर काम कर सकते हैं और हमारे सॉफ्टवेयर के हिसाब से उसका कैसे इंटरफेस आता है और हम उसके इंटरफेस पे बात करेंगे। सबसे पहले जो है आपको फाइल ऑपरेशंस मिल जाते हैं जिसके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद क्रिएट वेक्टर्स हैं। ये जो ऑप्शंस हैं इनकी मदद से हम डिफरेंट शेप्स और वेक्टर्स बना सकते हैं। उसके बाद जो हम वेक्टर या ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे उनको डिफरेंट तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फिर जो इसमें एडिट ऑब्जेक्ट्स का ऑप्शन है, इसमें जितने भी टूल्स हैं इन टूल्स की मदद से हम अपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मज़ीद एडिट कर सकते हैं। आगे अलाइन ऑब्जेक्ट्स हैं तो इसको हम अपने साइज़ के हिसाब से, अपने डिज़ाइन के हिसाब से जितने हमने वेक्टर्स क्रिएट किए हैं उनको अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है ऑफसेट एंड लेआउट्स। इन पूरे ऑप्शंस में हम सबसे पहले फाइल ऑपरेशंस पढ़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फाइल लेने के बाद जो हमने काम करना है वो फर्स्ट रो में थर्ड ऑप्शन है, वो ये है कि सेव द करंट फाइल। इसको आप कंट्रोल एस से भी यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मली आप इसकी आपको यहाँ पे टूल भी दे दिया गया है। आप इस ऑप्शन में जाके जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आप जो आपका फोल्डर जिसमें आप सेव करना चाहते हैं उस पर सेव कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपका जो फाइल का साइज़ है आप उस साइज़ के हिसाब से इसको सेव करें और दूसरा इसको कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन दें कि ये कौन सा डिज़ाइन है। चलिए हम इसको 12x12 की सेव करते हैं और इसको फर्स्ट डिज़ाइन का नाम दे देते हैं। इसको हम सेव करेंगे तो यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद ये वाला हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है, इसकी हम बात करते हैं। तो ये है कि क्रिएट अ न्यू इम्पिटी फाइल। अगर हम एक और इम्पिटी फाइल क्रिएट करना चाहते हैं बिना सॉफ्टवेयर को बंद किए तो हम इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से सारे चीज़ें ओपन हो जाएंगी, उसमें आप अपने साइजेस देंगे और नई फाइल हम ओपन कर सकते हैं और ये फाइल यहाँ से बंद हो जाएगी। दूसरे नंबर पे जो है वो अगर आप ऑलरेडी एक आपके पास फाइल एग्जिस्ट कर रही है जिस पे आपने ऑलरेडी काम किया है और बगैर आप सॉफ्टवेयर को बंद किए वो फाइल यहाँ पे लगाना चाहते हैं और उस पर काम करना चाहते हैं तो आप सेकंड वाला ऑप्शन जो है इसको चूज़ करेंगे। ऊपर लिखा भी हुआ है कि ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल। तीसरे नंबर वाला सेव वाला ऑप्शन है, ये हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं और ड्यूरिंग काम हम इसको बार बार इस पे कंट्रोल एस के ज़रिए या इसको सेव ऑप्शन को दबा के करेंगे ताकि हमारा काम सेव रहे। लाइट का इशू होने की सूरत में अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो, या फिर कोई भी सिस्टम फेलियर की वजह से आपका डिज़ाइन या आपने जो काम किया वो ज़ाया नहीं होगा, उसको साथ साथ सेव करते रहें। तीसरे नंबर पे है इंपोर्ट वेक्टर्स। मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि हम यहाँ पे वेक्टर्स क्रिएट करने वाले हैं इस सॉफ्टवेयर के टूल्स को यूज़ करते हुए, लेकिन हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं जो हमें ऑनलाइन रिसोर्स से या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से हमने एक्सपोर्ट किए होते हैं और हम उन वेक्टर्स की मदद से यहाँ पे एक नया डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन के ज़रिए उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं और इसकी शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल आई है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अभी हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जैसे ही हम वेक्टर बनाना सीख जाएंगे और हमें समझ आ जाएगी कि वेक्टर क्या चीज़ होती है तो फिर हम इस ऑप्शन पे बात करेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे इस वेक्टर को इंपोर्ट करके उस पर मज़ीद काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप पूरी तफसील के साथ सीखने वाले हैं। तो दूसरे जो सॉफ्टवेयर हैं जिन पे ट्रेसिंग नॉर्मली आसान है, हम उस पे ट्रेस किए गए वेक्टर्स को यहाँ पे लाके कैसे काम करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। उससे अगला ऑप्शन है इंपोर्ट बिटमैप फॉर ट्रेसिंग। हमारे पास अगर कोई डिज़ाइन की फ़ोटो है, पिक्चर है जिसको हम कॉपी करके यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, वो डिज़ाइन हम 3D में या 2D वेक्टर में बनाना चाहते हैं तो हम उसकी फ़ाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वो पिक्चर जो हम इंपोर्ट करेंगे ट्रेसिंग के लिए वो हम इस ऑप्शन के ज़रिए उसको ट्रेस कर सकते हैं। जैसे ही हम प्रॉपर ट्रेसिंग स्टार्ट करेंगे तो हम इससे इस ऑप्शन को यूज़ करके पिक्चर यहाँ पे लाएंगे और उसको उसके ऊपर काम करेंगे।
अच्छा, सेकंड रो में जो है वो सेट जॉब एंड डायमेंशंस है। हमने पहली वीडियो में भी इस पे बात की है, चूँकि ये इंपॉर्टेंट है, हम इस पे दोबारा बात कर लेते हैं। अगर आपकी ये फाइल है और आप इसमें जितने भी हमने ऑप्शन सेलेक्ट किए थे, लाइक हमने इसकी विड्थ ली थी, इसकी हाइट ली थी, इसकी थिकनेस ली थी, इसकी रेजोल्यूशन सेट की थी, डाटम पॉइंट सेट किया था, तो हम उसको दोबारा से अगर एडिट करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। और इसमें आप इसकी साइड पे भी चेंज कर सकते हैं, आप इसके इंचेस में भी साइज चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको mm में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इसका डेटम पॉइंट दोबारा से सेट कर सकते हैं, रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं, फिर ओके करेंगे तो आपको दोबारा से फाइल सेव नहीं करनी पड़ेगी। आप जिस फाइल पे काम कर रहे हैं उसी की ही डायमेंशन चेंज हो जाएंगी। उसके बाद ये कट का ऑप्शन है, ठीक है, नॉर्मली हम इसे कंट्रोल एक्स से यूज़ करते हैं। उसके बाद कॉपी का ऑप्शन है, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल सी है। उसके बाद पेस्ट है, इसकी कंट्रोल वी है। उसके बाद अनडू का ऑप्शन है, ये काम करते करते हम इनको कम और शॉर्टकट्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो कंट्रोल जी से आप अनडू कर सकते हैं। और इसके बाद जो है रीडू है, इसको हम कंट्रोल वाई से यूज़ कर सकते हैं। इसके आज के जो सेशन है इसमें हम सिर्फ फाइल ऑपरेशंस के बारे में ही सीखेंगे। और अगर आपको यहाँ तक किसी बात की समझ ना आए तो आप इसमें व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। और इससे आगे वाला जो चैप्टर है क्रिएट वेक्टर्स की, जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, वो थोड़ी सी लेंथी होगी, तो इस वीडियो को मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप बोर ना हो। मैं बार बार आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि शॉर्टकट्स लिख लीजिए। बहुत सारे शॉर्टकट्स बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में कॉमन हैं, वो भी इसमें भी कॉमन है। दूसरी चीज़ ये कि जो भी आपको जिस तरीके से मैं जिस ऑपरेशन पे काम करूँ उसकी आप अलग से अपने पास एक फ़ोल्डर बनाएं और उसमें सारे की सारी चीज़ें जो हैं उनको सेव करें, ताकि आइंदा जब भी आपको कहीं से भूले तो आप अपने ट्यूटोरियल्स में से जाके देख सकते हैं।